Good morning students. In this video we will study about vacuoles. तो वैक्यूल्स जो हैं इन्हें हम स्टोरेज सैक भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टोर किया जाता है बहुत सारा मटेरियल. Solid liquids of different kinds are stored in the cell at a place which is called as vacuole. वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स. तो हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस जब पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स में वैक्यूल्स का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, जबकि प्लांट्स में वैक्यूल्स जो होते हैं इतने लार्ज होते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में चला जाता है. द सेंट्रल वैक्यूल यानी जो लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट का, इट कैन ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. सेल वॉल्यूम का 50 से 90% हिस्सा ये सेंट्रल वैक्यूल घेर सकता है प्लांट्स में. इन प्लांट सेल्स, अब देखो कौन सा टाइप होता है वो, है ना. उस वैक्यूल को आप क्या कहोगे, सेंट्रल वैक्यूल को जिसके अंदर बहुत सारा पानी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, है ना. इसको हम बोलेंगे सैप वैक्यूल. उसको आप क्या नाम देंगे, सैप वैक्यूल. तो ये पहला टाइप हो गया वैक्यूल का, फर्स्ट टाइप, ठीक है ना, जो हमें ध्यान रखना है. तो उस वैक्यूल में क्या भरा होता है, सेल सैप यानी फ्लड. तो प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. यानी सेल को भरे होने का अनुभव देना और सेल को मजबूती देना. रिजिडिटी यानी स्ट्रेंथ देना, और टर्जिडिटी मतलब सेल जब भरने लगता है पानी से, या सेल के अंदर जब वैक्यूल फुल होने लगते हैं तो उनकी जो सेल वॉल होती है उस पर प्रेशर आने लगता है और सेल हो जाता है टर्जिड. तो ये सारे एक्सपीरियंसेस सेल के पास आते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल. नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. Many substances of importance in the life of plant cells are stored in the vacuoles, such as amino acids. अब amino acids का काम क्या है, they will form proteins. तो प्रोटीन को आगे चल के मतलब क्या होगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेंगे. अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ करके, है ना, कंबाइन करके प्रोटीन बनते हैं. शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स present in the plants are formed because the components are present in the vacuoles, and some proteins are also formed. तो नेक्स्ट देखते हैं. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल. अब ये दूसरे टाइप का वैक्यूल आप पढ़ रहे हो. पहला आपने पढ़ा था सैप वैक्यूल, ठीक है ना, इसमें सैप स्टोर्ड है. दूसरा आप पढ़ रहे हो फूड वैक्यूल. तो फूड वैक्यूल में क्या है, फूड वैक्यूल हम देखेंगे अमीबा में. तो जिसके अंदर डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल है अमीबा में, ठीक है ना. तो जैसे अमीबा है, डिस्कस करता हूँ अभी आपके साथ इसी चीज़ को. तो अमीबा में क्या होगा, जस्ट वेट, यस, सपोज दिस इज़ द अमीबा, ठीक है. अमीबा के पास में फूड पार्टिकल प्रेजेंट है. तो क्या करेगा अमीबा, अमीबा उस फूड पार्टिकल को इनगल्फ करना स्टार्ट कर देगा, अपने सूडोपोडिया को एक्सपेंड करेगा और उस फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेगा. अब ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया है, ठीक है ना. जब ये अंदर आया है ना तो ये एक वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है फूड पार्टिकल, ठीक है ना. अब क्या होगा, यहाँ अंदर लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर लाइसोसोम भी प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है ना. तो लाइसोसोम आकर के जब फ्यूज़ होगा इसके साथ, फूड पार्टिकल के साथ, ठीक है ना. अभी इसको क्या बोलेंगे, जब फूड है अंदर एक वैक्यूल के, तो उसको बोलेंगे फैगोसोम, फैगोसोम, ठीक है ना, फैगोसोम. फैगोसोम के साथ आके कौन फ्यूज हो रहा है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है ना, लाइसोसोम. जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो एक कॉमन वैक्यूल बनेगा जिसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल. अब आफ्टर फ्यूजन of phagosome and lysosome we see formation of food vacuole. And what will happen in food vacuole, we see the digestion, डाइजेशन होते हुए देखेंगे, ठीक है ना. तो ऐसे कुछ होता है इसमें. फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फैगोसोम एंड ए लाइसोसोम. तो फैगोसोम क्या था, वो वैक्यूल था
जो बना एक प्रकार से फूड के अंदर आने से, ठीक है ना, जिसके चारों तरफ अमीबा की मेम्ब्रेन थी, एंड फिर उससे आके लाइसोसोम अटैच हुआ एंड देन फाइनली फूड वैक्यूल बना जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये आपने पढ़ लिया अभी कि अमीबा का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है ना। सेकंड टाइप ऑफ वैक्यूल ये हो गया अपना। आ जाते हैं वापस। यस, सो ये वाला पार्ट हमारे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट भी आ गया होगा। ये सैप वैक्यूल था, ठीक है ना, फर्स्ट। ये दूसरा वाला क्या था, फूड वैक्यूल। एंड थर्ड वाला होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो यहाँ पर बताया गया है आपको इस वाले पोर्शन में। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some wastes from the cell. तो ये जो थर्ड काइंड का वैक्यूल है that is termed as the contractile vacuole। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड सम वेस्ट आउट फ्रॉम द सेल। तो इसको हम एक नाम और देते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, तो हम बोलते हैं ये करता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है ना। बिकॉज क्या करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, लगातार पानी को बाहर फेंकता रहता है और पानी के साथ साथ कुछ वेस्ट्स को भी बाहर फेंकता रहता है सेल से। तो इस प्रकार से ना सेल के अंदर ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं हो पाता और सेल बस्ट नहीं होता। मान लीजिए एक कंडीशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फिर से। कोई सेल है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका सेल प्रेजेंट है, से अमीबा की बात कर लो, इट इज़ प्रेजेंट इन द वाटर। अब वाटर तो हाइपोटोनिक हो गया ना, क्योंकि सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं ना, बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं अंदर। तो सेल तो वाटर तो हाइपोटोनिक हो गया, तो लगातार क्या होगा, वाटर विल कम इन द अमीबा एंड अमीबा में बस्ट। तो बस्ट क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज उसके पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो क्या कर रहा है, जो लगातार इसको पानी को बाहर फेंक रहा है। और इसकी मदद से ये जो टिका हुआ है, ये सेल हमारा पानी में टिका हुआ है। तो ये हमें समझ में आया थर्ड काइंड ऑफ द वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बताई नहीं गई है लेकिन आप नोट कर लेना, जो ये जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, एक चौथा वाला वैक्यूल और बताता हूँ आपको, पहले रुकिए। फोर्थ काइंड ऑफ वैक्यूल, एयर वैक्यूल। फोर्थ काइंड, चौथा प्रकार, ठीक है ना, एयर वैक्यूल। एयर वैक्यूल किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया। अब एयर वैक्यूल में मेम्ब्रेन नहीं होती है चारों तरफ, किससे बनी हुई, लिपिड से और प्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन नहीं होती। एयर वैक्यूल के चारों तरफ केवल ओनली प्रोटीन कवर होता है, ठीक है ना, केवल प्रोटीन से बना हुआ कवर होता है बस। वो मेम्ब्रेन नहीं होती जो हम देखते हैं, जो लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बनती है। तो एयर वैक्यूल क्या स्टोर करता होगा, क्वेश्चन आ गया माइंड में। तो इट स्टोर्स एयर, एयर को स्टोर करता है एयर वैक्यूल, और जिसकी वजह से सेल्स को फ्लोट करने की एबिलिटी मिलती है। कुछ सेल्स को जो वाटर में रहते हैं, है ना, बैक्टीरियल सेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, तो एयर इज स्टोर्ड इन देम, गैसेज आर स्टोर्ड इन देम, है ना। और वो गैसेज जो हैं फिर उनके लिए उनके जो प्रोसेसेस हैं उसमें भी हेल्पफुल होती हैं। तो अब दोबारा से एक बार नाम देख लेते हैं, कौन कौन से हमने चार वैक्यूल के टाइप पढ़े थे। पहला क्या था, पहला था सैप वैक्यूल। दूसरा क्या था, फूड वैक्यूल। तीसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है ना, एंड चौथा एयर वैक्यूल। ओके, तो ये सारे हैं जो हमें ध्यान रखने हैं।
एंड एक लास्ट चीज़ हमको ये याद ध्यान रखनी है कि जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, बाकी तीनों जो वैक्यूल्स हैं जैसे फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और सैप वैक्यूल, इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन विच कवर्स द वैक्यूल. तो वैक्यूल को कवर करती है टोनोप्लास्ट. ठीक है. So each cell acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific way. तो हर सेल अपना काम जो है वो पूरा कर पाता है because of the different cell organelles that are present in the cell. Cell thus has a basic structural organization. तो हम सेल में देखते हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से सेल क्या कर पाता है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन ले पाता है, वेस्ट मटेरियल को हटा पाता है, नए प्रोटीन्स को फॉर्म कर पाता है, जो अभी आपने कुछ ऑर्गेनल्स जो पढ़ी हैं उसमें देखा होगा. Thus, the cell is the fundamental structural unit of living organisms and it is also called as the basic functional unit of life. तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद.